मित्रों, भगवान राम और माता सीता, लक्ष्मण और बजरंगबली हनुमान जी के साथ जब अयोध्या लौटकर आई तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। माता सीता जब अयोध्या लौटकर आई तो उन्हें याद आया कि उन्होंने माता सरयू यानी सरयू नदी से वादा किया था कि जब वो सकुशल अपने पति और देवर के साथ अयोध्या लौटकर आएंगी तो सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगी। मित्रों, इसलिए माता सीता देवर लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के तट पर शाम के समय पहुंच गईं। लक्ष्मण जी से पूजा अर्चना करने के लिए एक घड़े में जल लाने के लिए कहा। जैसे ही लक्ष्मण जी सरयू नदी में जल लाने के लिए प्रवेश किया तो घड़े में जल भरने लगते हैं। वैसे ही सरयू नदी में एक भयंकर डरावना अगासुर नाम का राक्षस बाहर निकल आता है और लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ता है। माता सीता जब देखती हैं कि अगासुर राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला होता है, तब माता सीता खुद आगे आकर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए खुद लक्ष्मण जी को निगल लेती हैं। मित्रों, माता सीता जब सरयू नदी के तट पर सरयू नदी की पूजा और अर्चना के लिए आई थी तो बजरंगबली भी माता सीता की रक्षा के लिए अदृश्य रूप से सरयू नदी के तट पर आए थे। बजरंगबली ने देखा कि माता सीता ने लक्ष्मण को बचाने के लिए खुद उन्हें निगल लिया और निगलने से उनका पूरा शरीर गलकर जल बन गया। तब माता सीता ने जल रूपी शरीर को एक घड़े में भरकर श्री राम जी के सामने लेकर आ जाती हैं और वहां पर घटित पूरे वृत्तांत को श्री रामचंद्र जी के सामने सुनाती हैं। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी की बात सुनी और वो हंसने लगते हैं। बजरंगबली से बोले, हे मारुति नंदन, मैंने वनवास के समय समस्त राक्षसों का वध कर दिया था। सिर्फ यही एक राक्षस अगासुर नाम का बचा है जिसे मैं मार न सका, क्योंकि इसे भगवान शंकर से वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं नहीं कर सकता हूँ। अगासुर के वध के लिए एक भविष्यवाणी हुई थी। जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण जी का शरीर गलकर एक द्रव में बदल जाएगा, तब उसी द्रव को शस्त्र के रूप में प्रयोग करके रुद्र अवतारी भगवान हनुमान के द्वारा ही राक्षस अगासुर का वध किया जाएगा। भगवान राम ने कहा कि राक्षस का वध सिर्फ मारुति नंदन हनुमान तुम्हारे हाथों ही किया जा सकता है। मित्रों, भगवान राम ने हनुमान जी को बात समझाते हुए कहा कि हे मारुति नंदन, इसी समय सरयू नदी के तट पर जाओ और उस तत्व रूपी सीता और लक्ष्मण के शरीर को सरयू नदी के जल में प्रभावित कर दो। जैसे ही तुम इस तत्व को नदी में प्रभावित करोगे, उस समय अगासुर राक्षस का वध हो जाएगा और माता सीता और लक्ष्मण दोबारा अपने अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। मित्रों, भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी तुरंत सरयू नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और घड़े में भरे हुए तत्व रूपी सीता और लक्ष्मण जी के शरीर को ज्ञाति मंत्र से अभिमंत्रित कर कर सरयू नदी के पानी में बहा देते हैं। जैसे ही घड़े का जल सरयू नदी के पानी में मिलता है, नदी में एक भयंकर ज्वाला उठती है और उसी ज्वाला में अगासुर राक्षस जलकर खत्म हो जाता है। अगासुर राक्षस के मरते ही माता सरयू माता सीता और लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर देती हैं और वो पुनः अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। मित्रों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा।